नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान पटवारी भर्ती की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर वाला पेपर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है। इस वीडियो में आपको 150 प्रश्नों के फुल आंसर मिलने वाले हैं, इसलिए एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, जीके पूरी जानकारी, करंट अफेयर से संबंधित पूरी जो प्रश्न हैं उनके आंसर मिलने वाले हैं, तो एंड तक आप वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है जनगणना 2011 के अनुसार, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जल्दी जल्दी हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अब आप पेपर तो दे ही आए हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित, तो इसका जो सही आंसर है इसमें ग्राम पंचायत आ जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ग्राम पंचायत हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है निम्नलिखित राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह जो युद्ध हुए हैं उनके किस मतलब यहाँ पर संबंध में करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, बटनेर का जो युद्ध है 1398 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में, सुमेलगिरी का 1544 में और हल्दी घाटी का 1576 में। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो चौथे नंबर का प्रश्न है वो है, इसमें यहाँ पर माधो सिंह कछवा नहीं आएगा, इसमें माधो सिंह कछवा नहीं आएगा। और जो राम सिंह तंवर है, झालाबीदा है, इसने तो जो धारण वो चिन्ह है वो भी धारण किए थे महाराणा प्रताप के। और रावत कृष्ण दास चूड़ावत है, ये राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। जो माधो सिंह कछवा है वो नहीं लड़ा था। तो इसमें जो 1, 2, 3 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 5वें नंबर का है तेजाजी का जन्म स्थान पूछ लिया है, तो तेजाजी का जो जन्म स्थान है लोक देवता है खडनार नागौर में इनका जन्म स्थान है। इसके बाद में 6ठे नंबर का जो प्रश्न है फूलडोल उत्सव, तो फूलडोल उत्सव राम स्नेही पंथ द्वारा यह भीलवाड़ा में मनाया जाता है। इसके बाद में 7वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कार्यालय से संबंधित है, तो इसमें 164 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 34 है और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 25 है। यानी कि एससी की हम बात करें तो यहाँ पर एससी के 34 हैं और एसटी के 25 यहाँ पर स्पेशल रिजर्व सीट हैं। इसके बाद में 10वें नंबर का है कि मुंडयारी ख्यात का विषय क्या है, तो यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 11वें नंबर का प्रश्न है राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्व संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग में है, जो तीसरे नंबर का इसमें आ जाएगा 25 मार्च 1949। दोस्तों 18, 25, 18 ये आप याद करके रखें, 18, 25, 18 जो तीसरा है वो 18 तारीख से शुरू होगा और इसमें तीसरा चरण 25 मार्च से शुरू कर रखा है, तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके बाद में 12वें नंबर का प्रश्न है, तो दोस्तों 12वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें सभी आ जाएगा। जो पद्मश्री से संबंधित प्रश्न पूछा है अर्जुन सिंह शेखावत, लाका खान और यहाँ पर श्याम सुंदर पालीवाल, तो ये तीनों हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके बाद में जो इसके 13वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो है जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका भी राइट आंसर जी के व्यास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वें नंबर का प्रश्न और ये है महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, कौन सा कथन गलत पूछा है, तो इसमें ये हो जाएगा ये मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, बूंदी के इतिहास का वर्णन है और इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। तो दोस्तों जो गलत है वो है मेवाड़ के निवासी ये नहीं थे। इसके बाद में 15वें नंबर का जो प्रश्न है वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी को, तो ये 14वां संस्करण हुआ था, जो कि एसएमएस हॉस्पिटल के बगल में ही ये संस्करण हुआ था। 14 फरवरी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये वाला है, तो ये एरिनपुर छावनी से संबंधित इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में 17वें नंबर का प्रश्न है रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो भैया ये अलगोजा बजाते थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 18वें नंबर का प्रश्न, तो अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए, तो आप सभी को पता है कि गुरु से दिल जरा आशा रखो, ये वाला इसका सही है। गुरु शिखर, गुरु से शेर और जरगा दिलवाड़ा, तो दोस्तों इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा, गुरु से जरा आशा रखो, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए गुलाबोबाई सपेरा के पूछा है जो कि कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, तो यहाँ पर ये लोक नृत्य से संबंधित है गुलाबोबाई सपेरा।
ये लोक नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 20वें नंबर का जो प्रश्न है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग के यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। अगर यूपीएससी से संबंधित पूछ ले तो यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को देंगे। इसके बाद में यहाँ पर है 21वें नंबर का प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। तो ये जो महाराणा कुंभा है वो इसके नाम से प्रसिद्ध। 22वें नंबर का जो प्रश्न है वो है 24 घंटों के दौरान ऐसा भी समय आता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना CO2। ये दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सांध्य प्रकाश, बिल्कुल 100% राइट आंसर है। इसके बाद में 23वें नंबर का जो प्रश्न है वो है चंद्रमा से संबंधित, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चंद्रमा की पूछा है, चंद्रमा की पूछा है तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ जाएगा। अगर यहाँ पर सूर्य की पूछता तो दोस्तों इसके लिए वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ पर आ जाता। 24वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 24वें नंबर का एक स्वस्थ वयस्क पुरुषों में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml रक्त यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए 25वें नंबर, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है यहाँ पर आ जाएगा गाय। कुछ लोगों ने दरियाई घोड़ा करा है जो कि बिल्कुल गलत है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन से शब्द है जिसका आंसर है गाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 26वें नंबर का जो प्रश्न है वो है एपीकल्चर, आप सभी को पता है मधुमक्खी, सिल्वीकल्चर यहाँ पर वन उद्यान और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। अब दोस्तों आप अगले क्वेश्चन के जो पेपर देने जा रहे हैं वो ध्यान रखें। जो सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर दोस्तों रेशम कीट से संबंधित है। अगर वर्मिकल्चर आ जाता है तो केंचुए से संबंधित है। इसके बाद में एक मधुमेह रोगी में शर्करा की जांच की कौन सी जो टेस्ट है, तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत है, इसमें आ जाएगा बार फॉर टेस्ट, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बार फॉर टेस्ट। अब यहाँ पर 28वें प्रश्न पूछा गया है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस है। तो दोस्तों ये एथिलीन गैस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर लैंग्वेज घुमा दी है। इसके बाद में यहाँ पर 29वें नंबर का प्रश्न है जो कि राजवंश से संबंधित है। तो नंद वंश, मौर्य और कुषाण और उसके बाद में गुप्त वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 30वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, तो दोस्तों ये सिंपल है, कालीबंगा अपने राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, हड़प्पा पंजाब में और सुरकोतड़ा गुजरात में है। इसका राइट आंसर आप लगा लें। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 31वें नंबर है एकता प्रथा। एकता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसने दिया था। तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100% घर तक की गारंटी है। इसके बाद में 32वें नंबर का जो प्रश्न है, 32वें नंबर पर जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर किसके पुनः किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इनकी जो मुगल सेना को अकुशलता तो थी, खुर्रम द्वारा इस स्थान पर कूच से इनकार, अभिनय करने में कठिनाई और अफगानिस्तान में प्रचंड। तो दोस्तों इसका जो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे 33वें नंबर का प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया, क्यों किया गया। तो ये भारत को में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। 34वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जो घटनाओं का सही क्रम बताएं। बंगाल का विभाजन 1819 सॉरी यहाँ पर ये 1905, अब जलियांवाला बाग ये 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927-28 में। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये इस प्रकार से लगा ले, आपको मैंने डेट बता दी है। तो इसका शायद यही हो जाएगा, बंगाल विभाजन और 1, 2, 4, 3। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कब हुआ था। तो बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था वो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, घर तक की गारंटी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 36वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष देखिए राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद में यहाँ पर है 37वें नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन में संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद में 38वें नंबर का जो प्रश्न है, तो दोस्तों 38वें नंबर का जो प्रश्न है देखिए आप सभी को बताया, प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में S राधाकृष्णन और उसके बाद में जाकिर हुसैन और सबसे जो चौथे नंबर पर थे वो संजीव रेड्डी थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। 39वें नंबर का जो प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर संसदीय कार्य समिति इसका यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्मिक मंत्रालय। इस वाले प्रश्न का भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न सांकेतिक आधारित राज्यों के सुशासन के संबंध, इसका जो कार्मिक मंत्रालय हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है, ये वाला 40वें नंबर का प्रश्न है, भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, भारत में प्रजातंत्र, दोनों ही सही है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा।
इसके बाद में हम बात करें 41वें की, तो 41वें में देश नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, जो कि जयपुर के थे, अर्थशास्त्री थे, ये बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखें भारतीय संविधान के ये आरक्षण से संबंधित थी। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 103वां संशोधन अधिनियम 2019। इसके बाद में यहाँ पर 43वें नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देखें तो निम्न में से किस राज्य के अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा लगाता है, ऐसा कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का पश्चिम घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है पालघाट। पालघाट राइट आंसर हो जाएगा, घर तक की गारंटी है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे ये कंपनियों से संबंधित पूछ लिया, जैसे कि भेल है और हेल है, SIL है और ये है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल राइट यहाँ पर लगा हुआ है। 46वें नंबर का प्रश्न है भागड़ा नांगल, यहाँ पर इसका सतलज महानदी कोसी नदी हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं 47वें नंबर की, तो इसके दोस्तों 47वें नंबर का इसमें कन्फ्यूजन है, इसको हम नहीं करेंगे। इसके बाद में 48वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें 1976 आ जाएगा। भारत में सामाजिक वनीकरण का पद का जो प्रथम प्रयोग होता है वो 1976 में हुआ था। इसके बाद में विश्व ओजोन दिवस, ये तो वेरी सिंपल है, तो ये तो 16 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 50वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अब महिला जजों की संख्या हो गई है 4, यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा महिला जजों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, 51 में दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी लगा रखा है कि 1 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायत राज संस्था को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन ये ओम बिरला ने किया था, जो कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। इसके बाद में 52वें नंबर का जो प्रश्न है 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और इसकी नौसेना के द्वारा जो अभ्यास किया गया था वो था दोस्तों INS तबार के नाम से उसे जाना गया था। इसके बाद में हम यहाँ पर 53 नंबर का जो है 1 सितंबर 2021 को SBI ने डल झील श्रीनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वला योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसमें दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 7 जुलाई 2021 को निम्न किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तो मनसुख मांडविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 56 नंबर का जो प्रश्न है केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित है, तो इसका जो इसमें दोस्तों देखिए ये योजनाएं सभी ही सही हैं, ये योजनाएं सभी ही सही हैं दोस्तों। इसके बाद में 57 नंबर का है किस राज्य ने सोनू सूद को, तो सोनू सूद को पंजाब ने टीकाकरण एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 51वें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वो रजनीकांत को मिला है। 50वें की बात करें तो अमिताभ बच्चन है। 49वें की बात करें तो विनोद खन्ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर 59वें नंबर के प्रश्न पर, और 59वें नंबर का जो प्रश्न है वो है राजस्थान के कृष्णनगर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये देखिए उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला, यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, इसमें 3 नहीं आएगा, 1, 2 और 4 ये वाला सही है, ये वाला C ऑप्शन इसका सही है। ये यहाँ पर इन्होंने गलत कर रखा है, 1, 2 और 4 इसका सही है, ये वाला इसका सही हो जाएगा। और 60वें नंबर का प्रश्न है उपसर्ग, अब दोस्तों हिंदी आ गई है, तो यहाँ पर देखिे इस वाले जो प्रश्न है अंतिकरणीय और एकथनीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 61वें नंबर का जो प्रश्न है महेश्वर्य, यहाँ पर इसका ये वाला सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में किस विकल्प में विलोम है, तो यहाँ पर इसका भी बिल्कुल राइट है, संतुष्ट और संतृष्ट इसका राइट आंसर है। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं, यहाँ पर ये शायद मिस प्रिंटिंग हो गई है, लंकापति लिखना चाहता था लेकिन ये लिख दिया है। शब्दों पर विचार करिए, तो यहाँ पर इसका जो है पाणी ग्रहण भी छोटा था और ध्यान आकर्षण, तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है। इसके बाद में हाँ सॉरी 1 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 और 4 यहाँ पर कहीं पर दे रखा है, तो 1 और 4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिफला, वैसे तो इसमें त्रिफला में बहुब्री समास है, लेकिन अब बहुब्री ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि संख्यावाचक है। आगे किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, आदि आदि, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में किस विकल्प में शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, हाथी गज हस्ती। दोस्तों यहाँ पर देखिए हाथी गज हस्ती ये तो एक चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर महेश्वर है ना, विष्णु लक्ष्मीपति ये तो एक होते हैं, लेकिन जो महेश्वर है वो शिव जी को कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन C आएगा, इसमें ये पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, देखिए दांतों से हाथ काटना, तो यहाँ पर है ये पश्चाताप करना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस विकल्प में
एडजर्नमेंट शब्द का सही इसका मतलब ट्रांसलेशन बताना है तो इसका स्थगन हो जाएगा भाई, स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद में व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे ये पढ़ना। एक यहाँ कोई चित्र नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो सभी वाक्य हैं वो सभी ही राइट हैं। इसके बाद में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है जिसका अनुभव किया जा सका? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? दोपहर के बाद समय। दोस्तों दोपहर के बाद का जो समय है वो आप सभी को पता है, मध्याह्न उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्वाह्न दे रखा है, इसका ये सही हो जाएगा। और 71वें है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी उसमें है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मानहानि, यानी कि डेफिनेशन का जो है डेफिमेशन, इसका मानहानि दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ बहुत ही सिंपल है, इसमें से आप पढ़ें और बहुत ही इजी सवाल यहाँ पर पूछे गए थे, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको पैसेज को पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 81 में बता दूं, इसमें सिनोनिम्स पूछा है तो इसका सीवर्ड यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जो है इसका सीवर्ड आ जाएगा इसमें। और आगे में अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए ए मैन हु सुटेबल, यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इसमें इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा ए मैन, ये वाला प्रश्न आ जाएगा इसमें। इसके बाद में ये इंग्लिश है, ये तो बहुत ही इजी आए थे दोस्तों। ये रीजनिंग है, रीजनिंग और मैथ में आपको कराऊंगा। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नीचे वाले प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष, ये वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर देख लेते हैं। 128वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उपविभाजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें दोस्तों सेक्टरों में आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेक्टरों में, ठीक है। इसके बाद में 29वें नंबर का कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र नहीं है? कौन सा लिनक्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंडोज प्रचालन तंत्र। इसके बाद में 130वें नंबर का है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता? तो दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, ये आप सभी को पता है। और जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर हार्डवेयर की पूछी गई है, तो देखिए हार्ड डिस्क और CPU प्रचालन कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, CPU को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, प्रचालन तंत्र। और यहाँ पर हार्ड डिस्क से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो हार्ड डिस्क है ना वो ना तो इनपुट है और ना ही वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर दोस्तों कौन सा वाला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्डवेयर के रूप में हार्ड डिस्क नहीं आ जाएगा इसमें। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU आ जाएगा दोस्तों, यहाँ में UVD लिख रखा है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर VDU ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 131 में ऑप्शन ए। इसके बाद में आप फाइलों को फोल्डरों में, ये बिल्कुल सही है, फोल्डरों में ही हम करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम चलेंगे दोस्तों, ये देखिए ये कौन सा है 134 और ये इसमें 134 में है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्या से संबंधित है? तो इसमें स्प्रेडशीट प्रोग्राम बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों 135, तो 135 में दोस्तों पुराने MS-DOS F8 फाइल प्रणाली से संबंधित जो प्रश्न है इसमें 8 आ जाएगा। अधिकतम लंबाई दोस्तों यहाँ पर 8 होती है, इसका जो आंसर है वो 8 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लेन का नाम पूरा नाम पूछा है तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये बिल्कुल इजी है। 137 में प्रचालन तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर को होने चालू करना, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसके बाद में 138 नंबर का है, MS PowerPoint में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें दोस्तों नेट पे जो आंसर बता रखा है वो एक्सट्रीम एनिमेशन बता रखा है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ये हो जाएगा। और नेक्स्ट पर हम चलते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें रैम से संबंधित पूछा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से संबंधित पूछा है। तो देखिए यहाँ पर रैम में भंडारी सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं। रैम एक अस्थायी भंडारण, बिल्कुल सही है। और रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है, और रैम हाशिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो C है, बिल्कुल राइट लगा रखा है। और यहाँ पर 141 है, निम्न में से कौन सा निवेश युक्ति का उदाहरण है? यानी कि इनपुट उपकरण है। तो दोस्तों देखिए प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर और प्लॉटर, और ये तो सब आउटपुट हैं, लेकिन जो स्कैनर है ये इनपुट है। स्कैनर के साथ ही स्कैनर, जॉयस्टिक और कीबोर्ड, माउस, ये सभी इनपुट में आते हैं। इसके बाद में 142 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो राज प्रमुख बनाया गया था वो था सवाई मानसिंह। अगर यहाँ पर महाराज प्रमुख पूछ लेता तो ये था महाराणा भूपाल सिंह, ये आप चीजें ध्यान रखें। इसके बाद में लोकायुक्त से संबंधित प्रश्न है,
तो लोकायुक्त दोस्तों न्यायमूर्ति ID दुआ, ये बिल्कुल सही है, ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। और लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा गलत है इसका जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर 1 और 2 बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद में 144 नंबर का है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? थेवा कला, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। मीनाकारी जयपुर। अजरक प्रिंट दोस्तों बाड़मेर का, अजरक प्रिंट बाड़मेर का है। मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट ये बाड़मेर का है। टेराकोटा शिल्प ये मोलेला की है, मोलेला गांव की, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा अजरक प्रिंट, ठीक है। इसके बाद में 145 नंबर, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? केला देवी का मंदिर है जो करौली में है, बिल्कुल राइट। भटने दुर्ग हनुमानगढ़ है। ओसियां जोधपुर में है। मैनाल भीलवाड़ा में है, यहाँ पर अजमेर दे रखा है, तो इसका राइट आंसर मैनाल हो जाएगा। इसके बाद में सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया? तो चौरी कर देखिए दोस्तों, राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। अगर यहाँ पर तलवार बंधाई शुल्क पूछ ले तो ये राव पृथ्वी सिंह इसका आंसर आ जाएगा। ये आप चीजें कंफ्यूजन वाली ध्यान रखें। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? ये लालदास यहाँ पर आ जाएगा, लालदास राइट आंसर आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न कथन ये प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिला हैं। तो दोस्तों इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो विजय स्तंभ है ना वो 11 मंजिला नहीं है, ये सिर्फ 9 मंजिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 149 नंबर का है, राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? संलग्न जिले बताने हैं। कौन से राजस्थान के संलग्न जिले? सिरोही, पाली, जालौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सिरोही, पाली और जालौर ये राजस्थान के संलग्न जिले हैं। इसके बाद में 150 नंबर का जो प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 243 बिल्कुल राइट। दोस्तों आपके कितने सही हैं उसके बाद में हम कट ऑफ भी आपको बताएंगे। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। राजस्थान पटवारी से संबंधित हर पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।